और किसी संकल्प के साथ इस आराधनालय में आए हैं। पिछली रात और आज की सुबह हमारे लिए बड़ी भावुक रही है, क्योंकि जब हमारे मन में ये बात आई कि धन्यवादी पर्व में हमको जाना है, हमें जाके परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, तो हम पलट कर देखने लगते हैं ना केवल अपने पिछले वर्ष को परंतु बीते अनेक वर्षों को, और तब हम परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने हमारे ऊपर कितने उपकार करे, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जब देने की बात आई तो कुछ शब्दों की चर्चा मैं आपसे करूंगा बहुत संक्षेप में। देने के संदर्भ में जब हम चर्च भवन में आते हैं प्रति सप्ताह, और जब वो थैली यहां से उठाई जाती है और हमारे सामने आती है, तो प्रमुख रूप से 3 शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। जो पहला शब्द आता है चंदा। हम चंदा डालने वाले हैं। चंदा जो शब्द है, बहुत बार जब हम लोग स्कूल में थे, मैं पढ़ा करता था और क्रिकेट खेलने का शौक रखता था। बॉल खरीदना है, कॉर्क की बॉल 22 रुपए की आती है और लेदर की बॉल 85 रुपए की आती है, तो चंदा कर लेते हैं। फिल्म देखने जाना है मित्रों को साथ में, चंदा कर लेते हैं। फुटबॉल मैच जीत गए हैं, पार्टी के लिए चंदा कर लेते हैं। दूसरा शब्द जो दिमाग में आता है वो है दान। दान डालना है। बाढ़ पीड़ितों के लिए भी हम दान देते हैं, अतिवृष्टि प्रभावित लोगों के लिए भी हम दान देते हैं, भूकंप प्रभावितों के लिए भी हम दान करते हैं, और बहुत प्रकार के दान हमारे दिमाग में आते हैं। और एक जो बड़ी प्रमुख शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है भेंटे। हम जब हमारे ऊपर कंपल्शन होता है, बॉल खरीदना है, सबको 3-3 रुपए देना है या 2.5 रुपए देना है, तब पूरे 11 लोग मिलकर बॉल खरीद पाएंगे। जब दान करना है तो यार हमें एक दिन की तनख्वाह अपनी दान करना पड़ेगी बाढ़ पीड़ितों के लिए, एक दिन की तनख्वाह हमें भूकंप प्रभावितों के लिए, कोविड प्रभावितों के लिए हमें दान करना है। परंतु जब हम भेंट देने जाते हैं तो हमारे दिल में एक फर्क खुशी होती है। गाना हम गाते रहे हैं, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। मेरे प्रियो, इन शब्दों की तरफ जो मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, आज जब हमारे सामने अवसर है, हम प्रभु की वेदी के सामने आएंगे, तो हम क्या देंगे? चंदा की, दान की, भेंटें। जो प्रभु है वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े, बहुत से ग्रुप्स में राइटर्स आए हैं, कैन और हाबिल की बात उसमें लिखी हुई है अधिकांश लेखों में। कैन की जो भेंट है, जो बड़ा भाई था, वो अस्वीकृत हो गई और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। क्यों ऐसा हुआ? वो इसीलिए हुआ कि जो हाबिल की भेंट थी वो उसने अपने पहलौटेपन से दी, जो उसकी पहली कमाई थी वो उसने अर्पित की थी। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। लिखा हुआ है कि जब हम दान करें तो हम हर्ष से करें, कुड़ कुड़ के दान ना करें। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में उपस्थित थे, मरकुस रचित सुसमाचार में उसका वर्णन है, लूका में भी है। विधवा स्त्री आती है और वो 2 दमड़ी देती है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसने अपना सर्वश्रेष्ठ दान कर दिया। जब हमारे पास बहुत होता है
तो दान करना कठिन नहीं होता। परंतु जब हमारे पास बहुत कम होता है और सीमित होता है, तब हमारे सामने एक बड़ी परीक्षा, पशोपेश में हम पड़ जाते हैं, कठिन समय होता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। प्रियो, हमारे सामने आज एक बार फिर से अवसर है जब हम अपनी भेंटें लेके आए। आज हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसके लिए कुछ दें, क्योंकि यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर के पास देने का अवसर था तो उसने सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया, कुर्बान होने के लिए, मेरे के लिए और आपके लिए दे दिया। आज जब हम परमेश्वर के लिए देने के लिए आगे आ रहे हैं, हम क्या देना चाहते हैं? चंदा, दान या भेंट? अपनी बचत में से, एक्स्ट्रा में से, या सर्वश्रेष्ठ? इसके पहले कि हम बचत दान में आगे जाएं, हम विचार करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपके आराधनालय में उपस्थित होकर आपके वचन को सुन सके। पिता परमेश्वर, आपने हमें यह अवसर दिया है कि आज हम कुछ आपको वापस लौटा सके, आपको अर्पित कर सके। पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत करें, हमें ऐसा मन दे पिता कि हम आपके वचन को मानते हुए तुम पवित्र बनो।